देखिए, माननीय केजरीवाल वो बच्चे भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बुजुर्ग करते हैं। अभी आपकी पार्टी के फिलहाल पंजाब में सरकार गठन भी हुई है। जी जी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम बिहार में हम बात कर लें तो 90s 80s के पहले जो हमारा बिहार जो था, जी हमारे इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स में, टॉप 10 स्टेट्स में आता, चाहे वो इंडस्ट्री में हो जाए, एजुकेशन में हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो जाए। बट 1980 के बाद का जो बिहार है वो आज उसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं या आप लोग हैं, जोनल आप लोग सारा संभालते हैं, आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा कि वो बिहार वापस गठन हो और वो बिहार आज फिर से देश के टॉप 5 टॉप 10 स्टेट्स में आए? देखिए राठौर जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। केजरीवाल जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे और जितने हमारे दर्शक हैं, जितने देशवासी हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राठौड़ जी बहुत अच्छा काम करेंगे जी, और पार्टी की तरह जुमलेबाजी ये नहीं करते हैं। आपकी सरकार बनी पंजाब में, काफ़ी तीखा सवाल है मेरा आपसे। आपकी सरकार बनी पंजाब में, भगवंत मान जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। जिस दिन वो सिद्धू मूसेवाला का सिक्योरिटी हटवाते हैं, नेक्स्ट डे उनको शॉट डेड उनका हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? ये जो सीधा सवाल सरकार पे उठता है कि जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी को टेक ऑफ किया, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पे जिम्मेवार कौन होगा? जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की जोनल प्रभारी श्री उमा दफ्तुआर जी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके चैनल पे। धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिवस है जी और हमने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं अपने नेता का बर्थडे मनाती है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मनाती हैं, लेकिन एक चीज़ हमने काफ़ी अच्छा नोटिस किया कि यहाँ जो बच्चे थे आपने उनके साथ भी सेलिब्रेट किया है। उसके बारे में आप हमें बताइए और आगे की आपकी क्या नीति है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, माननीय केजरीवाल वो बच्चे भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बुजुर्ग करते हैं, जितने की भाई करते हैं उनके, जितनी की बहनें करती हैं। तो उन सबों को तो आना ही था और बच्चे तो हर जगह पहुंचते हैं और वो खुशी में आपकी दुगना ही करते हैं। तो बच्चों का ही केक काटने के नाम पे ही वो इतने खुश हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी का केक कट रहा है, तो सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाना भी चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी का। और आज आपको मैं बता देती हूँ राठौर जी कि आज हमारे प्रभार में, जोन में, पटना जोन में ये 4-5 विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन मनाया गया है। उसमें आपको मैं बता देती हूँ कि दीघा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, दीघा विधानसभा से, फिर बांकीपुर में भी हुआ, फिर पटना साहिब में भी हुआ और अभी यहाँ कुम्हरार विधानसभा में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सारे के सारे लोग इतने उत्साहित हैं, इतने उल्लासित हैं कि सब लोग चाहते हैं केजरीवाल जी का जन्मदिन खूब अच्छे से, और इसके पीछे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये उनकी भावनाएं हैं। जो कि हमारा केजरीवाल ही ऐसा है जो एक चमकता सितारा है, हिंदुस्तान का वो चमकता सितारा है जो अपने काम की वजह से, अपने काम की वजह से वो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में आज वो प्रचलित हो रहे हैं, उनके प्रख्यात हो रहे हैं। और डंका बज रहा है आम आदमी पार्टी का कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम करके दिखाया है वो सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा में जो बदलाव आया है, शिक्षा क्रांति जो हुई है हमारी, आप देखिए कि पुराने जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका कायाकल्प हो गया है। वहाँ शिक्षक जो हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और वो भी विदेश भेज करके वो ट्रेन कराते हैं। और स्कूल का जो आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको लगेगा कि प्राइवेट स्कूल वालों की भी नाक कट रही है वहाँ, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ है। जो बच्चों को कंप्यूटर से लेस कर पूरा उसका भवन बना दिया गया है, स्विमिंग पूल है, माने उनके अध्ययन के लिए सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं जो एक बच्चों को शिक्षा में ज़रूरत होती है। मैम, जैसे कहा जाता है केजरीवाल जी के बारे में, अनिल कुमार की मूवी आई थी नायक द रियल हीरो करके, उन्हीं का कहा जाता है कि जैसे वो मुख्यमंत्री थे, काम करते थे, केजरीवाल जी को भी कहा जाता है। अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा की, वो लगातार 2 बार चुनाव जीता, ये मुख्यमंत्री भी हैं। अभी आपकी पार्टी के फिलहाल पंजाब में सरकार गठन भी हुई है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम बिहार में बात कर लें तो 90s 80s के पहले जो हमारा
बिहार जो था हमारे इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स में, टॉप 10 स्टेट्स में आता, चाहे वो इंडस्ट्री में हो जाए, एजुकेशन में हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो जाए। बट 1980 के बाद का जो बिहार है वो आज उसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं या आप लोग हैं, जोनल आप लोग सारा संभालते हैं, आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा कि वो बिहार वापस गठन हो और वो बिहार आज फिर से देश के टॉप 5 टॉप 10 स्टेट्स में आए? देखिए राठौर जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। और क्या कहूँ कि हमारे यहाँ अभी जो बिहार में जो शिक्षा है, जो शिक्षा का बदहाली है, वो छुपा नहीं है। पास हो रहे हैं, रिज़ल्ट जो हो रहा है बच्चों का, वो उससे भी निराशा ही हो रही है। क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल में जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, अगर एक टीचर का इंटरव्यू आप ले लेंगे तो वो ठीक से जानते भी नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है। अब आप सोचिए कि शिक्षा मित्र जो बहाल हुए वो खुद ही शिक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे। तो ये इस बात का रोना तो अभी भी है। और ये शिक्षा में बदलाव तभी होगा जब मन से और तन से लोग ये सोचे कि हमको यहाँ क्रांति लानी है शिक्षा की, तो दिल्ली की तरह अगर यहाँ भी उतने दृढ़ संकल्प ले लें, अगर मंत्री हों चाहे कोई मंत्री हो, तभी जा कर के यहाँ बदलाव हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने 15 साल राज देख लिया, 15 साल पहले और 15 साल बाद का भी, 30 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। और अब हमारा एकमात्र विकल्प जो हमारे क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी ही आएगी तो वो ईमानदारी से वो सारे काम करेगी, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, वो काम करेगी और ये साबित करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ही चीज़ में विश्वास करती है कि जो कहा सो किया। उनकी नीतियां हैं कि काम करके ही हमें वोट दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनका स्पष्ट ये कहना है कि वोटरों से अपने कि अगर हम काम करते हैं तो आप हमें मतदान करेंगे, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आप मुझे वोट ना करें। तो जो मुख्यमंत्री आपके इतना स्पष्ट बोल सकता है तो उसकी ईमानदारी पे शक करने के लिए कोई कुछ रखा ही नहीं है। आप देख लीजिए, और नेट आजकल तो सब कुछ बातें नेट पे हो रही हैं, तो आप सोच लीजिए कि पंजाब में हमारी क्यों सरकार बनी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ मान साहब ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कितना बदलाव कम समय में किया है। आप तो खुद पत्रकार हैं। अच्छा मैम, काफ़ी बढ़िया लगा हमको आपसे बात करके। आपने पार्टी की रणनीति के बारे में बताया, उनकी उपलब्धियां बताई, उपाधि, सब कुछ आपने बताया। एक हमारा आपसे जो प्रश्न रहेगा, केजरीवाल जी भी जो थे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, वो भी रहे हुए हैं, एक्साइज में थे, इनकम टैक्स में थे, आप भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, आप भी एडीएम रहे हुए हैं, पूर्व में आप भी एडीएम हैं। तो जैसे वो आगे चल करके विधानसभा लड़े, अभी मुख्यमंत्री भी हैं, आपका भी आगे चल के कुछ ऐसा है मंदशा कि आपको भी करना है? काफ़ी देखिए राठौर जी, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो या जो भी हो, क्योंकि मैम आप लोग प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को, साथ में सरकार को भली भांति जानती हैं। क्योंकि हम लोग बाहर से जो देख लें, चाहे सरकार ये कर रही है तो ये कर रही है, नहीं, आप लोग लूप होल्स भी जानते हैं, आप लोग अंदर भी जानते हैं कहाँ पे उनकी गलतियाँ हैं, कहाँ पे वो सही करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से आप लोग को पता रहता है। तो ये पूछ रहा था। ये आप समझ ही रहे हैं। अच्छा जी मैम, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम लोग तो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हीं को एक्सिक्यूट करना पड़ता है। सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन जो होता है ज़मीनी स्तर पे, उसको ब्यूरोक्रेट ही करते हैं। तो वहाँ तो हमें सब पता है कि कहाँ क्या होने से अच्छा होता है और कहाँ कमियाँ रह जाती हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाता है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, इसलिए कोई शक नहीं होगा। और हम लोग तो करप्शन के अगेंस्ट में ही सरकार बनी है हमारी आम आदमी पार्टी की। तो आप निश्चिंत रहिए उसके लिए कि हमें भी वही करना है, ईमानदारी के साथ करना है। और सरकार भी अगर हमारी बनती है तो ईमानदारी की हम पहले उसकी आपको गारंटी। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक सर भी हैं, हम उनसे भी 2 मिनट बात करेंगे। केजरीवाल जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? और जितने हमारे दर्शक हैं, जितने देशवासी हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राठौर जी, केजरीवाल जी का जन्मदिन तो हम लोग मनाएं और पूरे देश में मतलब कि इस बात की हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी राजनीति करने वाले हैं और आम जनता के लिए करने वाले हैं। जिन्होंने उन्हें वोट दिया, वोट देकर जिताया है, उनके लिए काम करते हैं।
ये नहीं कि चंद जो है सो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के काम से आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, जाना होगा। नतीजा है कि आज हम पंजाब में भी हैं और प्रदेशों में भी आएंगे हम लोग। तो इतना तो मैं कहूँगा कि आज के दिन जो इनका जन्मदिन है आज, तो इस पर जो हम लोग ये मैसेज हम दे रहे हैं सभी लोगों को कि ये हमारा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी जो बिजली पर है और भी कई एक हमारा प्रोग्राम है, उस पर हम लोग पूरा निष्पक्षता से और बिना भेदभाव के सारा कुछ कर रहे हैं। यानी कि पिक एंड चूज वाला बात नहीं, सभी लोगों को, हम मोहल्ला में है तो सभी लोगों को एक तरह से दवा से लेके सारे कुछ वहाँ पर, जैसे दिल्ली में देख रहे हैं। मैं यहाँ बिहार में भी यही चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा बिहार उसकी तरह जो है, जैसे आपने बोला है कि 80 के पहले हमारा बिहार, शायद हो सकता है कि 80 के पहले आप जन्म ना हुआ हो, लेकिन मेरा जन्म 80 के पहले हुआ है। मैंने उस बिहार को देखा है और जाना है। 80 के बाद भी आज देख लीजिए 80 के बाद क्या स्थिति है। मैं 80 क्या, मतलब 77 के बाद से बुरा हालत होता चला गया है। 77 के पहले बहुत अच्छा था, स्कूल अच्छी थी, कॉलेज अच्छे थे, हॉस्पिटल अच्छे थे, सड़कें भी अच्छी थी, आपस में एक प्रेम भाव सौहार्द था। उसके बाद में एक हम लोग बोल सकते हैं कि सुरक्षा का वातावरण था। कहीं किसी से कोई मारपीट या ऐसा बहुत नहीं आता, बहुत होता था, कोई डंडा उंडा चला देता था। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं आज के डेट में कि राइफल, बंदूक, गोली चली जा रही है, कोई बैंक लूटा जा रहा है। काम करने वाले हैं वो लोग की मंशा सही नहीं है, नीयत सही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं आपस में उलझा के हमें और अपना गोटी सेकें, अपनी कुर्सी कायम रखें। ये है जंगल राज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको हमसे लड़ा के, हमको उनसे लड़ा के, उनको उनसे लड़ा के अपना जो है ना कुर्सी का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझसे आपको बात करके। एक भाई और हैं, हम चाहेंगे आप थोड़ा आगे जाइए। जब हम यहाँ आए थे तब हमने देखा था कि आप पार्टी में जुड़ रहे थे, तो क्या आपने इस आम आदमी पार्टी में देखा, आपकी क्या परसेप्शन रहा आपका कि आपने सोचा कि नहीं मुझे बाकी पार्टियों में नहीं जाना है, इस पार्टी में जाना है? इसके बारे में आप बताइए। बाकी पार्टियों का नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। आज मैं नया कार्यकर्ता के रूप में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। केजरीवाल जी का मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा कि इनका एजुकेशन पॉलिसी है जी। एजुकेशन पॉलिसी देखकर हम इनसे बहुत अच्छे से ये खुश हुए कि नहीं इनसे हमको जुड़ना चाहिए। इनका शिक्षा व्यवस्था जो हम पहले का देखते आ रहे हैं और आज का बिहार में भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट है। न किसी टीचर को कुछ आ रहा है और एजुकेशन विद्यार्थी का तो बात ही छोड़िए। यही सब देखकर हम आज इन पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो आपका भी मानना है कि आगे चल करके बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और आम आदमी पार्टी बिहार में भी समर्थक कार्य करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा काम करेंगे जी। और पार्टी की तरह जुमलेबाजी ये नहीं करते हैं, जो काम बोलते हैं वो हकीकत में बोलते हैं और एक काम करके दिखाते हैं, तभी ये दिल्ली में आज आए हैं और दूसरे स्टेट में भी आए हैं। और पार्टी की तरह नहीं है कि कुछ भी बोल दिए, पब्लिक के बीच में गुमराह कर दिए और वो काम नहीं करते हैं। जैसे ये जो बोलते हैं वो करते हैं। यही सब देख के हम इनसे खुश होकर हम इनके पार्टी को ज्वाइन हमने किया। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ जितने भी लोग हैं, एक सर यहाँ पे और अवेलेबल हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार पंकज है। अच्छा, आपका भी नाम अरविंद है? जी जी। और आज देख रहे हैं पूरा खुशी और जोश और जुनून के साथ ये जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है केजरीवाल साहब का। और हर मोहल्ले से, हर वार्ड से, पटना के हर एक वार्ड से ये बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे भी आइए, हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, यहाँ पे भी आइए। ये 5वां कार्यक्रम था और गिनती तो है नहीं कि कितना है। ये हमारे नज़र में जो है 5 कार्यक्रम हुआ। और ऐसा इसलिए हो रहा है, जितना भी युवा वर्ग देख रहे हैं, पढ़े लिखे जो लोग देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और इनका जो विजन है, एक मुख्यमंत्री का विजन है सुपर नेशन बनाने का, जबकि इनको सुपर स्टेट बनाने का विजन होना चाहिए। तो जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं वो काम जो है ये एक मुख्यमंत्री होकर सोच रहा है। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। और एक मॉडल पेश कर रहे हैं जनता को मालिक बनाने का, जिसको दिल्ली मॉडल के नाम से हम जानते हैं। ये पूरे भारत की बात तो छोड़ ही दीजिए, पूरे दुनिया में दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहा है और बुला करके इनको बोलना कह रहा है कि आप कैसे इसको लागू किए, ये मॉडल क्या है आपका, मैं जानना चाहता हूँ। कैसे सबको शिक्षा मिल रहा है, कैसे सबको चिकित्सा मिल रहा है और एक भी पैसा नहीं, वो भी फ्री में मिल रहा है, कैसे आप कर रहे हैं। अभी सिंगापुर में केजरीवाल साहब जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पूर्ण बहुमत, पूरा पावर का सरकार नहीं है दिल्ली में, तो सरकार ने, एलजी ने उसको रोक दिया। तो जितना आप रोकेंगे उतना हम बढ़ेंगे। इनका एक सुपर नेशन है कि हम श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। श्रेष्ठ भारत बनाएंगे मतलब इन्होंने 3 चीज़ें दिया,
कि हम जो है शिक्षित राष्ट्र बनाएंगे और उसके बाद स्वस्थ राष्ट्र बनाएंगे और उसके बाद श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। और इसी फार्मूले पर वो जो है पूरे दुनिया में सुपर नेशन इंडिया को बनाने के लिए निकले हैं। और पूरा युवा भी साथ है। हम लोग भी परिवार को छोड़ करके, मैडम अभी बोली उमा दफ्तार जी जोनल प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी विचार रखी। उनके विचार को सुन करके हर पढ़े लिखे लोग, आप फेसबुक पर एक सर्च कर लीजिए, फेसबुक तो पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा चला रहा है, आप देख रहे हैं, आप उससे सर्वे कर लीजिए कि मोदी जी के बारे में कितना नेगेटिव विचार जा रहा है और जो नहीं बोलना चाहिए वो सारा बोल रहा है। और केजरीवाल साहब के बारे में देख लीजिए कितना पॉजिटिव सोच इसके बारे में रखता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि नेगेटिव 100 में 90% मोदी के विरोध में है और जो है मतलब इनके समर्थन में 100 में 90% समर्थन में है। तो उनको वोट कहाँ से आ जा रहा है? आप भी मीडिया हैं, आपसे अनुरोध मैं करता हूं कि मोदी के पक्ष में 90% लोग नेगेटिव लिख रहा है। फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर लिख लीजिए। अच्छा सर, आपने हमें बताया कि स्वस्थ राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। आपकी सरकार बनी पंजाब में, काफ़ी तीखा सवाल है मेरा आपसे, आपकी सरकार बनी पंजाब में, भगवंत मान जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। जिस दिन वो सिद्धू मूसेवाला का सिक्योरिटी हटवाते हैं, नेक्स्ट डे उनको शॉट डेड उनका हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? ये जो सीधा सवाल सरकार पर उठता है कि जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी को टेक ऑफ किया, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पे जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, यहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ की परिस्थितियाँ जो है डिफरेंस टाइप का है। और आपने बताया कि मोदी जी या केजरीवाल जी, मैं किसी के पक्ष पे नहीं जा रहा हूँ, ना किसी के विपक्ष पे जा रहा हूँ, लेकिन जो सवाल उठता है, जो जायज सवाल है कि सिद्धू मूसेवाला को काफ़ी युवा पसंद करता था, ठीक है, तो इस पे अगर जैसे ही उन्होंने उसके सिक्योरिटी को हटवाया वैसे ही उनकी डेथ हो गई, तो कौन जिम्मेवार है? सुरक्षा की बात अगर बोलिएगा, ये तो राज्य की बात है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी के साथ भी ऐसी घटना घटी थी और आप जहाँ रहते कहीं जाने वाले थे और बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा में खामियां हुआ था, तो वो तो प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ भी ये घटना कैसे घट गई? तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये तो परिस्थितियां हैं जो क्या। प्रधानमंत्री जी को ना ही गोली लगी, ना प्रधानमंत्री जी का एक भी एसपीजी को चोट लगा, ना ही वहाँ पे एक पुलिस वाले भी जख्मी हुए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के शरीर में कितने ही छर्रे गोली दाग दिए गए, तो यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला की जान गई। देखिए, सुरक्षा एक आदमी कोई भी हर व्यक्ति की सुरक्षा कर ले, ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हर लोग एफर्ट लगाता है कि मेरा प्रदेश सुरक्षित हो और हम उसको सुरक्षित करें। ये प्रयास जारी है। अभी शासन का बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, इसलिए हर बात का माने जवाबदेही उनके ऊपर जाता है। बिगड़े हुए चीज़ों को संभालने में कितना समय लगेगा बताइए? हाँ, और जबकि माने बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है और बनाने में तो सदियों लग जाता है। अभी तो 1 ही महीना उनका शासन हुआ है, इसलिए मैं अगर कुछ भी खामियां हुई तो उसको वहाँ पे उनको क्षमा करना चाहिए पब्लिक को, और मौका मिल रहा है, अच्छा करके दिखाएंगे, सुरक्षा भी अच्छा करके। काफ़ी अच्छा लगा हमको आम आदमी पार्टी के जो बिहार के जितने भी लोग, रणनीति क्या होगी, कैसे वो काम करेंगे बिहार को लेकर के, साथ में देश को लेकर के, हम इनको एक शुभकामना कहेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि जितने भी हमारे संगठन है या जितना ही पार्टी है, वो केवल अपने पार्टी को बढ़ाने से बेटर है अपने देश को और अपने राज्य को बढ़ाएं, तो हमारा कंट्री और आगे बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा। इसी के साथ हम आपको कहेंगे जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए आगे।